उत्तराखंड काफ़ी अच्छा लगा। अभी तो हम देहरादून आए हैं, सहस्त्रधारा वगैरह, रॉबर्ट्स केव घूम ली, सारी चीज़ें अच्छी हैं। बस थोड़ा टूरिस्ट गंदगी फैलाते हैं, उसको सही करना चाहिए। बाकी बाकी बहुत अच्छा है, खूबसूरती देख लो, पूरी बहुत अच्छी है। जैसे पीएचपी हो गया, लाराबेल हो गया, बहुत सारे ऐसे। तो मतलब अभी जो सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है वो क्या है जो लोग मतलब मैक्सिमम जो देखिए, अगर आप पीएचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे ना, हाँ जी, देखो पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सालों से है, मतलब ठीक है, मगर वो इतनी ग्रो नहीं कर पाई, मतलब ठीक है, वो होता गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर बहुत नई लोकेशन पे आ रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम जा रहे हैं आज शिखर फॉल, और देखो हमारे साथ में 3-4 हमारे बॉडीगार्ड भी है। रास्ते से मिले हमने अपनी स्कूटी उधर पार्क करी है, और यहाँ से पैदल ट्रैक करेंगे। सामने का व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है। देखो ये सामने एक छोटा सा मंदिर बना हुआ, बड़ा खूबसूरत लगा। देखो हाँ, मज़ा आ गया देख के सुबह सुबह। और सुबह 5:30-6 बजे का टाइम है। देखो अभी बारिश थोड़ा सा रुक चुकी है, और आज हम 2 लोग फिर एक देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम 2 ही लोग हैं। हाँ। अगर देहरादून की ब्यूटी देखनी है तो मानसून सीजन में आके देखो भाई लोगों, बहुत ही खूबसूरत। देखो हाँ, यहाँ के जंगल देखो। हाँ हाँ देखो। और सुबह सुबह हम स्कूटी पर आए यहाँ दोनों लोग। देखो बाकी लोगों ने तो बाकी लोगों ने तो धोखा दे दिया, पर हम 2 ही बचे हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही नीचे। हाँ है ना। वो देखो सामने देखो, ये सारी बहुत सारी यहाँ पे होम स्टे या रिजोर्ट बने हुए हैं। ये अभी हम ऊपर सैनसाई से ऊपर निकल के हम शिखर फॉल की तरफ को जा रहे हैं। देखो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे होम स्टे बने हुए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यार। देखो बड़ी अच्छी लोकेशन है देखिए। और ये देहरादून का मतलब बहुत ही पुराना एरिया है, ओल्ड राजपुर भी बोलते हैं इसको। देखो अरे ललित यहाँ पे फोटोग्राफी करने में लगे हुए हैं। देखो बहुत ही खूबसूरत जगह। देखो कैसे अपने कैमरे में कैच कर रहे हैं सुंदर नेचुरल ब्यूटी को। देखिए बहुत ही खूबसूरत। जिंदगी का मजा तो यहीं पर है ना, मज़ा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ बाकी सब बेकार थी। बाकी सब बेकार है, यही मज़ा है बस। आप लोग भी आइए इस एरिया में। देखो एंजॉय द ब्यूटी एंड मेक योर हेल्थ। हाँ बिल्कुल। एक बार बताओ कि आईटी में कितना स्ट्रेस है। लोग बोलते हैं यार इतना इतना मोटा मोटा पैकेज लेते हैं सब लोग, ठीक है, इनकी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। अब आप बताओ कि लोगों को, जो हम लोगों को देख रहे हैं, कि कितना स्ट्रेस है, कितना मतलब प्रेशर रहता है काम का। देखो सब प्रेशर तो रहता है, ठीक है, बट ये है कि गुड थिंग अबाउट आईटी ये है कि आपके पास 5 वर्किंग डेज है। मतलब 2 दिन अपने लिए है। 2 दिन आपके पास रिलैक्स करने के लिए है। हाँ, अगर ये भी और सेक्टर के जैसे 6 वर्किंग डेज हो तब वो प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो मतलब थोड़ा पेनफुल हो सकता है तब ना? वो बहुत पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। मतलब वर्क तो आईटी में बस बेटर पॉइंट ये है कि आपके पास 5 वर्किंग डेज है। चाहे वो 5 वर्किंग डेज में आप 10 आवर काम कर रहे हैं, कोई 12 आवर कर रहा है, बट ये है कि अगर 2 दिन उसके पास हैं तो ही कैन रिलैक्स। अच्छा एक चीज़ बताओ, मतलब उस 5 दिनों में कैसा वर्कलोड रहता है, और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े? देखो वर्कलोड की बात ये है कि वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अच्छा। आपके पास कैसा प्रोजेक्ट है। किसी प्रोजेक्ट में वर्कलोड ज़्यादा होता है, किसी प्रोजेक्ट में नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इट सब डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। अगर आपने अपनी स्किल्स इंक्रीज़ नहीं करी तो विद टाइम आपके ऊपर लोड इंक्रीज़ ही होना है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे मीन्स आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके पास जो वर्क है वो डेफिनेटली टफ ही आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। मतलब पहले आप अकेले कर रहे थे, क्या पता उसके बाद आपके पास एक टीम बनेगी पूरी, तो आपको अपना काम तो करना ही है, साथ में टीम का लोड भी लेना पड़ेगा। जो सबसे पेनफुल टास्क होता है वो होता है टीम का लोड लेना। अपना काम तो सभी कर लेते हैं। हाँ ये तो खैर सही बोल रहे हो। ठीक है ना। तो क्या होता है कि अपना काम तो क्या पता मैं या कोई 4 घंटे में या 5 घंटे में कर देगा, ठीक है, मतलब 8 आवर्स में दे।
मगर फंसते वहाँ पर हैं जहाँ पे टीम वाले फंस जाते हैं। मतलब जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सरदर्दी। तो ये है विद ये वो जो कहावत है ना, विद टाइम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये है, जैसे आपको लगता है कि यार ऊपर मैनेजर जो बैठा हुआ है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कर रहा होगा वो भी, है ना। मतलब वो अपने दिमाग से कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा लोड जो होता है वो दिमाग का ही होता है। फिजिकल तो क्या होता है कि आप एक काम अगर 100 दिन लगातार करोगे तो वो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर आपको वो पेन नहीं लगता। हाँ मगर मेंटल वर्क ऐसा होता है कि आप उसकी कभी हैबिचुअल नहीं हो सकते। और वैसे भी क्या होता है मेंटल वर्क में, तो क्या होता है आपके पास रोज़ नई चैलेंज आते रहेंगे। आज एक दिन ये हो गया, मतलब कुछ भी है, मतलब वो चाहे कोर्ट से रिलेटेड हो या टीम से रिलेटेड हो या क्लाइंट कुछ साइड भी से हो, हो। मतलब मैनेजर्स के पास तो और लफड़े भी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं आगे शिखर फॉल का। हाँ, पहले शिखर फॉल दिखाते हैं, फिर करते हैं दोबारा से बात। तो गाइस अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं, काफ़ी ट्रैक कर लिया हमने, तकरीबन 500-600 मीटर का ट्रैक कर लिया है। और देखो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे, देखो ये है ना, मज़ेदार है देखो। और ये यहाँ पे देखो ये नदी का व्यू है नीचे, और ये यहाँ पे एक छोटा सा मैगी पॉइंट है। और अगर अभी तो सुबह सुबह खुला नहीं, दिन में खुला रहता है। देखो बहुत ही बेहतरीन जगह है देखो गाइस। तो गाइस हम ये अब यहाँ पे शिखर फॉल पहुँच चुके हैं। अरे वाह यार, बहुत ही खूबसूरत व्यू देखो। और देखो हाँ मज़ा आ गया, बहुत ही बेहतरीन व्यू। ओए हाय मज़ा आ गया जब हम आते हैं ना, हाँ। अरे वाह, ये देखिए गाइस, मतलब एक आईटी टॉक के साथ साथ एक आप खूबसूरत व्यू भी आप देख रहे हैं। हाँ बड़ा मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत व्यू आप ये देख रहे हैं शिखर फॉल का। ये देखिए ये नदी बहुत ऊपर से आती है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है जो ये नीचे तक जाती है। ये देखो सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत, देखो आहा मज़ा आ गया देख के देखो। तो गाइस अगर आप लोग देहरादून चुन रहे हैं किसी मतलब यहाँ रहने के लिए या यहाँ पे सेटल होने के लिए, तो ये बहुत ही बेस्ट जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। नेचर के साथ साथ आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा। देखो झरना देखो आगे पानी का, हाँ मज़ा आ गया, बहुत ही खूबसूरत ये भी आप देख रहे हैं। कि देखिए यहाँ के झरने, वाह वाह खूबसूरत है। छोटे छोटे छात में देखो, यहाँ पे देख रहे हैं झरने, और देखो ऊपर से नदी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है नदी का। और का देखो हमारे सारी डॉगी भी है, देखो छोटे छोटे ऐसे पहाड़ों से यहाँ पे ये पानी निकला, देखो ये देखो ये खूबसूरत। उत्तराखंड काफ़ी अच्छा लगा। अभी तो हम देहरादून आए हैं, सहस्त्रधारा वगैरह रॉबर्ट्स केव घूम ली, सारी चीज़ें अच्छी हैं। बस थोड़ा टूरिस्ट गंदगी फैलाते हैं, उसको सही करना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा है, खूबसूरती देख लो पूरी बहुत अच्छी है। मतलब एज अ स्टेट तो काफ़ी अच्छा है देहरादून। और यहाँ पे मतलब सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जो कि साफ़ सफाई काफ़ी है और लोग बहुत ही हेल्पिंग है इधर। हम तो ज़्यादा घूमे नहीं है, बट पहली बार अभी इधर शिखर फॉल पे आए। लेकिन ये मतलब काफ़ी अच्छा ट्रैक है, छोटा सा है और नेचुरल, मतलब बिल्कुल पास से आप देख सकते हैं। जैसा आप डॉक्टर हैं, क्या बोलेंगे वैसे मतलब रेगुलर ट्रैक करते रहना चाहिए आपको। बेनिफिट वगैरह होंगे? बिल्कुल फिजिकल फिटनेस, मतलब मैं तो एज अ डॉक्टर मैं खुद थक गया, मुझे लग रहा है मुझे सबसे पहले मुझे ज़्यादा अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। बट आते रहना चाहिए ट्रैक, मतलब आप वंस अ वीक कर सकते हैं यहाँ पे। फिजिकली भी अच्छा रहेगा और आपके लिए मेंटली भी अच्छा है। बात कर रहे थे ना, आईटी की बात कर रहे थे कि कंप्रेसर की बात कर रहे थे मैनेजर लेवल पे। हाँ तो मैनेजर लेवल से नहीं बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्टिंग।
ठीक है, कोई भी फील्ड है उसमें आपको तभी जाना चाहिए अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी उस फील्ड के लिए प्यार है। एनी फील्ड कोई भी है, चाहे अगर आपको आर्मी में जाना है, अगर आपको आर्मी से प्यार नहीं है एंड आप एडवेंचरस नहीं हो तो आर्मी इज़ नॉट फॉर यू। ऐसे ही आईटी की फील्ड है, ठीक है। मतलब लेट्स टॉक अबाउट आईटी इज़ बेसिकली विद द कोडिंग एंड ऑल दैट, है ना। मैनेजर रोल तो उसका पार्ट है एक, वो तो सभी उसमें होता है, ठीक है। तो बट यह है कि आप अच्छे कोडर, अच्छे डेवलपर तभी बन सकते हो अगर आपको प्यार है किससे, एनालिटिक्स से। अगर आपका माइंड एनालिटिकल है, मतलब कोडिंग तो कोई भी कर लेगा। कोडिंग क्या है, कोडिंग तो एक लैंग्वेज है ना, बट अनटिल अनलेस आपका अंदर एनालिटिकल माइंड नहीं है, आईटी इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। then you can be a good IT manager, that is a totally different thing, yeah, but you can't be a good programmer, good developer। जो अगर आपको कुछ भी बनना है, जैसे आपको हैकर बनना है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, बहुत सारे डोमेन है, नेटवर्किंग एक्सपर्ट बनना है, कुछ भी बनना है, तो जिसको बोलते हैं ना एंथू प्यार। जब तक प्यार नहीं होगा आप आईटी में जॉब तो ले लोगे, ऊपर नहीं जा पाओगे। किस टाइप से प्रिपरेशन होनी चाहिए देखो अच्छी सर, आईटी कंपनी में जाने के लिए? बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट बीटेक। कुछ भी पढ़ो उसको हाँ। मन से पढ़ो। अच्छा। अगर आप बीए भी कर रहे हो ना, उसको भी मन से करो, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो। अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी कर लो, आप एमटेक भी कर लो, तब भी वो भी बेकार है, ठीक है ना। अनटिल अनलेस आपने इसको समझा ही नहीं है चीज़ों को, तो आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये है ना। अब रट के पास होना है, आपने पास कर लिया तो फिर आप बोलोगे जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं बच्चों से, उनसे जॉइंस पूछते हैं तो उनको जॉइंस नहीं आते, तो भाई आपने कुछ तो पढ़ा होगा स्कूल में, मतलब कॉलेज में। अगर अब आप वो बोलते हैं कि वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होते थे, हमने मान लिया प्रैक्टिकल नहीं होते थे, तो थियोरेटिकल तो होते होंगे। और जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग करी थी तब तो हम फिर भी बोल सकते थे एट दैट टाइम भाई लैपटॉप महंगे आते थे, डेस्कटॉप महंगे आते थे, आपके पेरेंट्स क्या पता अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। पर अब तो वो भी नहीं है, मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप एटलीस्ट आपकी बाइक से चीप ही है। हाँ बिल्कुल हाँ। सही, ये तो कह रहे हैं। हाँ। अच्छा एक चीज़ है, जैसे जितने भी मतलब जो नए पास आउट करे होते हैं और किसी कंपनी के लिए उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एक अच्छी कंपनी में? देखो मैं तो फिर ये बोलूँगा, जो भी आपके सिलेबस में है, देखो जब कोई फ्रेशर आता है ना, हाँ, हमसे क्या पूछेंगे, हम सबसे पहले तो चेक करेंगे उसका एनालिटिकल माइंड, जो मैंने कहा। अच्छा ठीक है। अगर एनालिटिकल नहीं है तो फिर हाँ। आईटी में चल ही नहीं पाएगा ना अच्छा अच्छा अच्छा। भाई। अब आपको इस पहाड़ पे चढ़ना है सामने, जो बंदा एनालिटिकल नहीं होगा वो तो सीधा चढ़ जाएगा, हाँ ठीक है ना। वो तो बोलेगा मैं तो चढ़ जाऊँगा, बस सबसे फर्स्ट आ जाऊँगा। मगर जो बंदा थोड़ा सा एनालिटिकल होगा उसको पता है कि पहाड़ पे कभी सीधा नहीं चढ़ जाता, ठीक है ना। आपको घूमना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आप सीधा चढ़ोगे तो आप गिर जाओगे। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल माइंड। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि कम समय में हाँ, ज्यादा चीजें करना, या मतलब उसको सही तरीके से क्या कैसे नहीं, देखना? थोड़ा सा आपने उल्टा बोल दिया। हम ये बोल रहे हैं कुछ भी करो, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लो, अच्छा मगर अच्छा होना चाहिए। मतलब काम अच्छा होना चाहिए। हाँ, मतलब जो काम बेस्ट होगा ना उसी की वैल्यू है। अच्छा जैसे हम इंटरव्यू की बात कर रहे थे, मतलब क्या क्या उसको मतलब पढ़ना चाहिए, क्या क्या उसके दिमाग में होने चाहिए, कोई भी अगर जैसे किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? तो मैंने कहा ना अपने बेसिक्स पे ध्यान दो। अच्छा। आपके बेसिक्स क्या होते हैं इंजीनियरिंग में, जैसे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, और ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है ना। बेसिक्स होते हैं, सॉर्टिंग होती है, कितनी टाइप की सॉर्टिंग होती है। इंटरव्यूअर क्या पूछेगा आपसे, यही तो पूछेगा, बेसिक्स ही पूछेगा, ठीक है। आपसे वो कोई ये तो वो एक्सपेक्ट करता नहीं है कि वो आपसे बहुत ही जो एक एक्सपीरियंस बंदा है वो आपको, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई आप फ्रेशर हो। तो एक फ्रेशर से मोर ऑफ अ थियोरेटिकल ही होता है, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा वो, एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम दिखा देगा, ठीक है। सॉर्टिंग का होता है, कुछ भी हो जाएगा, फेबोनिस होगा कि कुछ भी हो सकता है, मतलब एक प्रोग्राम बनाएगा आपसे। अब उस प्रोग्राम बनाने में ही आपकी स्किल्स पता चल जाएंगी, भाई आप उसमें फॉर लूप मार रहे हो कि वाइल लूप मार रहे हो कि केस लगा रहे हो कि क्या लगा रहे हो, ठीक है। आपसे वो एक क्वेरी पूछ लेगा, हाँ वो पूछ लेगा भाई एक कि सेल्फ जॉइन क्या होता है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ना, बच्चों को यही नहीं पता तो जॉइंस क्या होता है, तो सेल्फ जॉइन की बात की, मतलब
तो वो बोलेगा चलो मुझे एक छोटा सा सेल्फ जॉइन बना के दिखा दो, यही पूछेगा आपसे, तो ज़्यादा नहीं पूछेगा। अच्छा, ये तो बात हम एक फ्रेशर की कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक मतलब 5 साल एक्सपीरियंस हो या 7 साल एक्सपीरियंस हो, उसके लिए क्या मतलब वो फिर सर देखो वो डिपेंड करता है कि आपकी किस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, अच्छा ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी में हो तो वो आपको सिक्योरिटी 0.5 ईयर्स जो एक्सपीरियंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अच्छा क्या होता है ना, जैसे जैसे बंदे का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसके जो क्वेश्चंस तो वही होते हैं। जैसे मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, वो भी एक क्या पता काउ पे ऐसे लिखता है, हाँ और एक जो बंदा IAS में बैठ रहा है या 12th में बैठ रहा है वो भी एक काउ पे ऐसे लिख रहा है, मगर दोनों का काउ पे ऐसे लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, बिल्कुल। मेरा बेटा उसमें लिखेगा काउ हैज 4 legs, ये जो भी है, ठीक है ना, ऑल दैट। मगर जो बंदा 12th में लिख रहा है या कहीं और लिख रहा है उसका लिखने का तरीका अलग होगा। तो इट इज़ मतलब लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। अब जैसे मैं सिक्योरिटी पूछूंगा, एक छोटे बच्चे से पूछूंगा हाउ डू यू मेंटेन सिक्योरिटी, तो वो बोलेगा यार टोकन, एक टोकन होता है, टोकन से ये होता है। मगर वही मैं एक एक्सपर्ट से पूछूंगा तो वो मुझे 10 चीज़ और बताएगा। दोनों का क्वेश्चन सिक्योरिटी है पर दोनों का आंसर डिफरेंट होगा, मतलब उसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो अलग अलग अब जैसे बड़े जैसे जस्ट सीनियर लेवल पे आप पहुंचते हो तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही आ जाते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट पे 1 लाख यूज़र आ रहे हैं, 2 लाख यूज़र आ रहे हैं, हाउ विल यू मेंटेन दैट, मतलब कैसे फ्लो मेंटेन करोगे, ये करोगे, क्योंकि यही होता है। भाई छोटा काम तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। घर में 2 बंदों के लिए तो खाना आप भी बना लेते होंगे, शायद मैं भी बना लेता हूँ, हाँ ये बिल्कुल, ठीक है ना। मगर जब बात आती है बड़ी गैदरिंग के लिए तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक्सपर्ट, और वहीं पे आपकी एक्सपर्टीज़ काम आती है। जैसे PHP हो गया, लारावेल हो गया, बहुत सारे ऐसे। तो मतलब अभी जो सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है वो क्या है जो लोग मतलब मैक्सिमम जो देखिए अगर आप PHP के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे ना, हाँ जी, देखो PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सालों से है, मतलब ठीक है, मगर वो इतनी ग्रो नहीं कर पाई, मतलब ठीक है। वो होता है कि कोई बहुत, मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत सी अभी भी बहुत सी वेबसाइट्स PHP में बन रही है, और PHP का बेनिफिट ये है कि वो सबसे आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए, और शायद यही कारण है कि वो ग्रो भी नहीं कर पाई है। अच्छा क्या होता है कि जिसको कुछ नहीं होता वो PHP सीख लेता है, और PHP सीख लेता है, और PHP क्या है कि ईजी टू लर्न है, तो जो उसका मन करता है वो कोड मारना शुरू कर देता है, कभी वो अच्छी प्रैक्टिस फॉलो ही नहीं करता। जबकि जो है जावा है, .NET है, रूबी ऑन रेल्स हैं, जैसे ये लैंग्वेज, पाइथन है, ये आपको फोर्स करती हैं अच्छी प्रैक्टिस अपनाने के लिए। मतलब जावा और .NET तो आप विदाउट अच्छी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। अच्छा हाँ ठीक है ना। तो अब जबकि जैसे अब ये टाइप स्क्रिप्ट वगैरह आ गई है JS में, वो भी आपको फोर्स करती है, ठीक है। तो PHP यहीं पर लैग किया, तो PHP में क्या किया, सबने शुरू कर दिया PHP से। अब जिसको बोलते हैं ना भेड़ चाल हो गई एक तरह से, मतलब अच्छे डेवलपर आए नहीं, तो जब अच्छे डेवलपर नहीं आए तो वो एक लैंग्वेज बदनाम हो गई। ऐसा नहीं है कि PHP खराब, कोई लैंग्वेज खराब नहीं होती। जैसे शुरू में आपने देखा होगा लोग JS नहीं करते थे, JS को सब ऐसे समझते थे, अरे हमें JS में क्या है, मगर आज क्या है, हाँ सब लोग JS कर रहे हैं, सारे JS कर रहे हैं, सब कुछ JS कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो एक टाइम पे जिसने JS को पूरा नकार दिया था, आज टाइप स्क्रिप्ट उसी की है, ठीक है ना। तो विद टाइम यू हैव टू चेंज। तो ऐसा है, मतलब मैंने भी अपना करियर जो है PHP से शुरू किया था, ठीक है। आज भी मैं PHP के इंटरव्यू लेता हूँ, ऐसा। तो कोई भी लैंग्वेज ख़राब नहीं होती, कोई अपने जो बेसिक में ना, बेसिक को स्ट्रांग रखो तो सारी लैंग्वेज सेम ही होती है। क्या होता है, सिंटेक्स ही तो चेंज होता है। ऐसा आज मुझे पाइथन में काम करना है, क्या हो गया, कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे सिंटेक्स। उसके बाद क्या है, जो फॉर लूप मानने, वाइल लूप मानने, जो क्वेरी लिखनी है वो तो मैंने लिखनी है, जो मुझको पता है, ठीक है ना। बाकी तो सिंटेक्स है, ये है। जैसे आप एक गाड़ी लेते हो, आज आप कोई और गाड़ी चला रहे हो, कल के दिन आप कोई और गाड़ी ले रहे हो, ये थोड़ी ना है कि गाड़ी के क्या मतलब गाड़ी के फीचर ही तो चेंज होंगे। हाँ, गाड़ी तो बेसिक तो वही है ना, वही है। मतलब आपके पास एक क्लच है, एक ब्रेक है, एक एक्सीलेटर है, बेसिक तो वही रहेगा ना, बाकी सब कुछ थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है। तो PHP में देखा जाए तो राइट नाउ लारावेल एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। लारावेल ने PHP के अंदर जान डाली है, अगर बोलिए अच्छा अच्छा, ठीक है। हालांकि कोड इग्नाइटर भी है, ठीक है। अगर CMS में जाते हैं तो सिम्फनी, बहुत सारी क्या है, मतलब ड्रूपल आया, बहुत सारी क्या है, वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस आज तक भी सबका फेवरेट ही है। अगर आपको ब्लॉगिंग साइट बनानी है तो वर्डप्रेस में बनती है, मतलब फास्ट एंड क्विक वर्डप्रेस में बनती है,
मैं क्यों और लैंग्वेज में बनाऊंगा अनटिल अनलेस आई हैव अ गुड बजट। अब मैं क्यों बनाऊंगा जावा में जब मुझे ब्लॉगिंग साइट ही बनानी है, तो ठीक है ना, मतलब रिक्वायरमेंट है ना। अब मतलब आपको मतलब कि डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। देखो जैसे जावा हो गया, जितने भी ये मतलब ये .NET हो गया, इसमें जाते हैं जिनको सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। मतलब अब तो यही कि PHP भी सिक्योर है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं सिक्योर, पर फिर भी एक जो जिसको ज़्यादा सिक्योरिटी का कंसर्न है वो जावा में जाएगा, ठीक है। जब तक भी आपने देखा होगा जितने भी जो बैंकिंग साइट्स वगैरह होती हैं और जावा .NET में होती हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो सिक्योरिटी मेंटेन करी थी डेफिनेटली। मतलब डेवलपर तो मेंटेन करेगा हाँ, मतलब, मगर आपको वो फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी अपनी तरफ से। तो ये सब है। अब आजकल क्या है, विद टाइम Node.js बहुत अच्छी चली, ठीक है, अभी भी अच्छी है Node.js। और विद टाइम अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे AI बढ़ रहा है, अब पाइथन तो पहले से ही अच्छा था, पर अब पाइथन की तरह लोगों का झुकाव और ज़्यादा होता जा रहा है। अच्छा, आप मतलब एक एआई की बात करते हैं, ठीक है, क्या एआई मतलब जो एक डेवलपर की जॉब पे कितना इम्पैक्ट करेगा? लगता है देखो- कि मतलब ये जॉब कम करेगा या जॉब स्किम बढ़ाएगा? देखो इन शॉर्ट टर्म तो कम करेगा, इन शॉर्ट टर्म, अच्छा। बट अल्टीमेटली तो AI मतलब जब जैसे जैसे शुरू में जब कंप्यूटर आया था, हाँ। तो लोगों ने कहा कि सबकी जॉब खत्म हो जाएगी और वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कंप्यूटर को चलने के लिए भी तो ह्यूमन बीइंग चाहिए होता है ना, ऐसे ही AI है। AI क्या अपने आप थोड़ी चलेगा भाई, कोई ना कोई तो कोड AI का प्रोग्राम बना रहा होगा। बट बस यही है कि अब आपको अपनी एक्सपर्टीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। अच्छा। मतलब ये नहीं होएगा कि मुझे एक कैलेंडर का कोड बनाना है तो मैं उसको बना के, वो तो आपको क्या आप AI में लिखोगे, चैट GPT में लिखोगे, वो आपको बना के ऐसे ही दे देगा, ठीक है ना। अब आपकी एक्सपर्टीज़ वहाँ पर आएगी कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा AI मतलब एक रेगुलर पाथ से हट के काम करना है, ठीक है। अब मतलब जितने भी एनालिटिक्स हैं वो तो आप ही करोगे ना। मैंने शुरू में कहा था ना, जिसका एनालिटिकल माइंड है वही सक्सेस में है। अब AI में भी कौन काम करेगा जिसका एनालिटिकल माइंड है। मतलब आप AI में कोई भी मॉडल है वो पढ़ तो लोगे। अब जैसे आपने ABCD सबने पढ़ी है, ABCD किसने नहीं पढ़ी? हाँ, तो आपने ही पढ़ी है, मैंने ही पढ़ी है। मगर एक कंटेंट राइटर कौन बनता है? जिसने इंग्लिश के वर्ड्स को, मैं उसको बोलता हूँ, घोट के पिया है ना। कोई भी चीज आपको, जैसे हमारे माँ बाप बोलते हैं शुरू से घोट के पी जाओ इनको। तो जिसने उसको जिया है, इंग्लिश को बोलो या हिंदी को बोलो या किसको भी बोलो। अब जैसे ये जगह है, इसके ऊपर एक कंटेंट लिखना है, आप मुझे बोलोगे मैं क्या लिखूंगा? मैं एक लिख तो दूंगा भाई, जितना मैंने पढ़ा है, ABCD पढ़ी है, उस हिसाब से मैं लिख दूंगा, मगर मैं वो नहीं लिख पाऊंगा कि जो एक कंटेंट राइटर क्रिएटिव राइटिंग जिसको बोलते हैं ना। तो उसने क्या है ना, उसको जिया है, तभी वो लिख पा रहा है ऐसा। हमने उसको ऐसा, हम उस लाइन में हमने कभी सोचा ही नहीं है उस तरफ, तो हम उसको लिख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, ये हमें हिंदी नहीं आती, मगर आने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको वो सब कुछ चीज़ें जीनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छा बन पाओगे। अच्छा, जैसे अभी मतलब जो IT फील्ड है, आने वाले टाइम पे मतलब किस लेवल पे देखते हो कि जॉब बढ़ेगी घटेगी, क्या देखते हो? मैंने सर कहा ना, देखो शॉर्ट टर्म में तो AI आपके मार्केट को हिलाएगा। थोड़ा बहुत हिलाएगा। देखो जब कोई नई चीज़ आती है वो हिलाता ही है, ठीक है ना। कोई बड़ी बात तो उसमें है नहीं। सबके पास क्या हो गया, जैसे सबसे ज़्यादा जॉब्स जो जाएंगी ना, वो मैनेजमेंट लेवल पे जाएंगी, क्योंकि क्या है ना, आपके पास जो मैनेजमेंट लेवल में जो काम हो रहा था ना, अच्छा प्रेजेंटेशन बनानी थी एंड ऑल दोस्त, अब आपने कोई एक डॉक्यूमेंट लिखना था, ठीक है, तो क्या था, पहले एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती थी एक डॉक्यूमेंट लिखने की। अब क्या है कि एक जो एक्सपर्ट भी नहीं है, उसने कुछ लिखा, उसने AI के पास गया, उसने उसको अच्छी तरह से फॉर्मेट किया, उसको अच्छे में दे दिया और लिख के, तो क्या हो गया कि एक मैनेजर की जॉब चली गई ना। बिल्कुल, मतलब चले क्या गई, मतलब उसने खा ली, वहीं पे फ़र्क पड़ गया। तो डेवलपर की जॉब तो मैं समझता हूँ और इंक्रीज होगी। अच्छा, मतलब वो AI डेवलप करने के लिए तो कोई बंदे तो चाहिए होंगे, कोई बंदा चाहिए ना आपको। बिल्कुल। AI थोड़ी ऐसे बन जाएगा, मगर यह है कि आपको अपनी स्किल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी उसके लिए। मतलब अब आप AI पे ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे मुझे भी है, अभी मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब मुझे पता है कि AI क्या होता है, मतलब मैंने भी अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं किया जहाँ पे मैं बोल सकूँ कि मैं एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। अब अपने सेल्फ लर्निंग है जितनी भी है, ठीक है। तो आपको
मतलब अपने आप को जो आपकी जो नॉलेज है ना वो स्केल अप करना पड़ेगा। स्केल अप करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको अपने टूल्स को स्थापन करना ही पड़ेगा। पहले तो वो क्या पता 1 साल में स्थापन करने पड़ते थे, अब तो आपको हर 6 महीने में नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। आज AI आ रही है, कल कोई और BI आ जाएगी, कोई कल CI आ जाएगी, वो तो आती रहेगी। आते बिल्कुल। जैसे फील्ड ऑफ डॉक्टर है, मेडिसिन है, ठीक है। मेडिसिन में क्या होता है, आपने एक बार मेडिसिन पढ़ी वो ख़त्म नहीं होती। आज कोरोना आ गया, कल के दिन कुछ और आ जाएगा, कहीं जिप्पा आ जाएगा, फिप्पा आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। वायरस तो आ रहे हैं ना, तो आप कैसे पढ़ोगे इनके? अब आप बोलोगे मैं डॉक्टर हूँ, मैं लड़ लूँगा, कैसे लड़ लोगे जब आपको पता ही नहीं है कि कोरोना है क्या, आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो जब आपको पता होगा तभी लड़ोगे उससे। तो ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा इफ़ यू आर देयर। मतलब ये जैसे आप एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, ठीक है, मतलब मैकेनिकल में ज़्यादा चेंज नहीं आते, मतलब ड्रास्टिक चेंज नहीं आते हैं। मतलब R&D तो हर फील्ड में होती है, शायद ये बोलना गलत होगा भाई, देखो अब नए नए हो रही है, मगर ऐसा नहीं आता, मतलब कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। मतलब भाई इंजन्स चेंज हो रहे हैं, मगर वो सर्टेन पीपल काम कर रहे होंगे उसमें, वो भी सारे एनालिटिक्स होंगे, फिर एनालिटिकल्स होंगे। बता रहा हूँ मैं, जो इंजन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पे आधे कंप्यूटर इंजीनियर ही बैठे होंगे। मतलब मैकेनिकल पार्ट होगा उसमें टीम में, मगर जैसे 100 बंदे हैं ना, उसमें से कंप्यूटर ना बोल के उसको बोलता हूँ कि एनालिटिकल डिपार्टमेंट होगा पक्का एक, जो ये पढ़ रहा होगा कि ये इंजन काम क्यों नहीं कर रहा ठीक से। फिर वो क्या है कि 100 में 50 एनालिटिकल है और 50 मैकेनिकल है। उन्होंने कहा कि इंजन में ये दिक्कत है एंड वो दिक्कत है, ठीक है ना। तो जो उन्होंने उसमें उसकी एनालिटिकल रिपोर्ट बना के निकाली, वो उन्होंने दूसरी डिपार्टमेंट को दी। तो तब वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम है उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो अपने इंजन में रिफाइनमेंट लाएंगे। ऐसा हर सेक्टर में होता है। बैंकिंग सेक्टर है, पहले वहाँ पे जो बैठे होते हैं ऊपर, उनको बोलते हैं जो एनालिटिक्स करते हैं आपके लिए, बड़े बड़े बैंक्स के लिए करते हैं, ठीक है ना। कोई भी है भाई, आज के 10 साल बाद क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भाई बैंक वाले तो क्रेडिट कार्ड तभी बेचेंगे ना कि बैंक की जो क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। वो किसका काम है? जो एनालिटिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जो आपकी पूरी उसकी वो करता है, एनालिटिक्स करता है। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो जिनका काम ही यही है, जो बैंक्स को ये मतलब एनालिटिक्स करके देती है कि आपका बैंक आज के 10 साल बाद क्या कर रहा होगा, क्या करना चाहिए, क्योंकि बैंक वाले को थोड़ी ना नॉलेज है इस चीज़ की। तो एनालिटिक्स हर फील्ड में लगती है, मतलब कोई भी फील्ड हो, मतलब ऐसी कोई फील्ड नहीं है। इवन अगर आप कुछ भी कर रहे हो आज की डेट में, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो फार्मिंग में टेक्नोलॉजी लग रही है, ठीक है ना। मतलब आपके सामने इजराइल एक पूरा एग्जांपल है जिसने एग्रीकल्चर में पूरा रेवोल्यूशन लाया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हर जगह अब तो इसलिए बोलता हूँ मैं, एनालिटिक माइंड बनो, ठीक है ना, कुछ भी करो, सोचो चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ है, लास्ट चीज़ है कि जैसे बहुत सारी फील्ड है, मतलब मेडिकल है और भी इंजीनियर, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। आईटी फील्ड क्या मतलब सबसे मतलब इजी भी है किसी मतलब करियर के लिए? इजी नहीं है एक्चुअली। क्या है ना, कोई भी फील्ड में आईटी की तरफ क्रेज इसलिए बढ़ा क्योंकि आईटी क्या है तो डायरेक्टली मोर ऑफ अ लिंक टू वेस्ट, ठीक है ना। अब आईटी की बात जैसी ही करते हो तो US UK मतलब आपके दिमाग में आ जाते हैं, मतलब ज़्यादातर के दिमाग में US ही आता है। मतलब लोगों को पता भी नहीं होगा कि भैया ऑस्ट्रेलियन कंपनी भी काम कराती है, आजकल तो चाइनीज़ कंपनी भी काम करा रही हैं, मतलब रशियन भी करा रही हैं, सभी करा रही हैं। और पहले क्या था, मतलब आईटी में तो US जाएगा, ठीक है। वो एक माइंडसेट में होता है ना कि यार आईटी में करेंगे तो हम विदेश चले जाएंगे, आसानी से चले जाएंगे। विदेश भी क्या है कि, और फिर एक ये था कि आईटी में सैलरी इन कंपेरिजन टू अदर सेक्टर तो अच्छी है ही, ठीक है ना, वो भी एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जिस सेक्टर में थोड़ी सी सैलरी अच्छी लगती है लोगों को, तो वो उसकी तरफ ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। पर क्या होता है ना, फिर मैंने शुरू में कहा था, अगर आपको आईटी से प्यार नहीं है, आप आ तो जाओगे मगर सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जो सपना आप लेके आए थे शायद वो पूरा नहीं होगा। अगर आपको वो सपना पूरा करना है तो उसके लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ आईटी के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आईटी से मतलब मेरा है आपका माइंड कुछ किसी भी डिपार्टमेंट में हो, मतलब ये ना हो कि मैं ये नहीं बोलता हूँ प्रोग्रामिंग, कुछ भी कुछ आपके लिए
अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, अगर आपको नेटवर्किंग से प्यार नहीं है तो आप कुछ दिन बाद वो बोलोगे मैं यार अब जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, तो ये है टिकेगा क्या वही, क्योंकि देखो प्रेशर तो आएगा। हाँ, अब मतलब अब आपको किसी दिन 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, किसी दिन 14 घंटे काम करना पड़ रहा है, और आप ये बोलते हो कि यार कंपनी वाले इतना काम करवा रहे हैं, मतलब काम तो आएगा जाएगा। हाँ, मतलब ये नहीं बोलता कि रोज़ ऐसा काम होना चाहिए, पर कभी ना कभी तो काम आएगा जाएगा। काम आएगा। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ना आए, किसी भी फील्ड में है, मतलब कभी ना कभी तो काम आएगा। मतलब ये है कि वो आईटी में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है। हाँ, देखो जब तक आप डेवलपमेंट फेज में हो किसी भी उसमें, तब तक काम थोड़ा सा कम रहता है, बता रहा हूँ। मतलब प्रेशर रहता है कि इसको लाइव करना, पर जैसी ही साइट लाइव होती है, अगर आपकी साइट चलना शुरू हो गई तो वो काम और बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब लाइव साइट में इश्यूज आते हैं आपको वो बहुत जल्दी रिजॉल्व करने होते हैं, तो प्रेशर वहीं पे आता है। जब प्रोडक्शन वगैरह पे, हाँ, मतलब प्रोडक्शन में इशू आया है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन में कुछ भी इशू आया, जैसा अभी रिसेंटली आपने देखा था वो माइक्रोसॉफ्ट पूरा हिल गया, तो ठीक है, अब उनको बैठ के पूरे मतलब नियरली जो मुझे पता है 48 to 72 आवर्स पूरी टीम बैठी है, ठीक है। अब वो 48 to 72 आवर्स कैसे बैठी होगी, मतलब वो तो ये देखो, हम कोई बोलेगा कि यार इतने लेट देर डेफिनेटली नहीं बैठ पाएगा, पर यह है कि वो ऑफिस में ही रहे होंगे, है ना। उन्होंने नींद डेफिनेटली मारी होगी, पर यह है कि वो वैसे तो नहीं सोए होंगे, डेफिनेटली बिस्तर में तो नहीं सोए होंगे, है ना। तो ये है, तो कोई भी काम करो उसके लिए बी रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड डेडिकेशन। बस। अब अगर आप डॉक्टर बन रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार मुझे रात को नहीं उठना है, तो डॉक्टर इज नॉट फॉर यू। हाँ भाई, कोई गवर्नमेंट जॉब ले लो, हाँ बिल्कुल आराम से 10 to 5 वाली, 10 to 5 वाली ले लो, चाहे वो आपको कैसी भी मिल रही है, वहीं आपको पीस मिल सकती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं मिल सकती। ये सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आप लोगों के और हो सकते हैं, और मतलब कोई और कुछ और हो सकता है, ऐसी कोई नहीं है। देखो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अपने अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। आप क्या पता किसी और से पूछोगे, मेरे सीनियर से पूछोगे, तो वो बोलेंगे यार कि ये तो गलत बोल रहा है। तो वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। जैसे ये है कि बेसिकली जो बोल रहे हैं आपने अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस बोलते हैं, मतलब ठीक है ना। वो हर किसी के अपने अपने थॉट होते हैं, ठीक है। तो बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं यार एक बार घुस जाओ, घुसने के बाद तो सब ठीक हो जाता है, बल्ले बल्ले। हाँ, मतलब सब ऐसे ही बोलते हैं। कोई मतलब बहुत से पेरेंट्स आपने सुने होंगे यार एक बार धक्का मार देते हैं इसको, मगर ऐसा नहीं होता। मतलब जब तक बच्चे के दिल के अंदर कुछ नहीं होगा ना, वो बेसिकली ये है कि जब तक आपके अंदर से उस जॉब के प्रति प्यार नहीं है, तो आप उसको डेडिकेशन से नहीं कर पाओगे। अगर आपको जैसे आपको अच्छा शेफ बनना है, बिल्कुल, अब आपके अंदर खाना बनाने का प्यार ही नहीं है, बिल्कुल, तो आप अच्छा शेफ कैसे बन जाओगे। आप खाना बनाना सीख जाओगे, मैं बोल रहा हूँ किसी होटल में मैनेजर भी बन जाओगे, पर शेफ नहीं बन पाओगे अच्छा शेफ। हाँ, मतलब नौकरी मिल जाएगी आपको, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, मगर जो आपने चाहा था वो नहीं बन पाया, जैसे बहुत से बंदे हैं इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद वो कुछ और बन जाते हैं, ठीक है, कोई मतलब आज की डेट में सब बन रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर किसी को, अब किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, नहीं मिल पाई जॉब, पर ये दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छा मैकेनिक, अगर उसके अंदर प्यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए था तो वो अच्छा सक्सेस उसको वहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब उसको जॉब नहीं मिली तो वो बेचारा बैंकिंग में चला गया। हाँ, मतलब सरवाइव करने के लिए, कुछ सरवाइव करने के लिए तो अपने आप को अडेप्ट करना हो, तो ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल, हम जो हमारे बुजुर्ग करते आए आज तक सभी ने अडेप्ट करना ही है, ठीक है। पर यह है कि आपके अंदर जिस चीज़ से प्यार है उसको जियो। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे ट्रैक पे आ रखे थे, ये जो शिखर फॉल है, और इसके साथ साथ हमने एक थोड़ा सा एक आईटी टॉक, मतलब क्योंकि हम आईटी प्रोफेशनल हैं तो थोड़ा सा किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें होनी है एक ओवरव्यू दिया है। डिटेल में कभी इस पर डिस्कशन करेंगे आगे, थोड़ा सा 2-4 लोगों को लेके, उसमें मतलब हर फील्ड से होगा। एक्चुअली आईटी के अंदर भी अलग अलग वो जॉब की प्रोफाइल होती है, तो सबसे बात कराएंगे, सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो आज हमने एक ओवरव्यू दिया आप लोगों को, और साथ में यहाँ के जो देहरादून की जो ब्यूटी है, जो यहाँ के जो छोटे छोटे जो पिकनिक स्पॉट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ये शिखर फॉल दिखाया आपको। इसी के साथ साथ और हमारे कुछ लोग यहाँ पे आज दोस्त भी बने, जो चलते चलते जाते हैं। और देखो, बोलते हैं ना कि जब आप घर से निकलोगे
तो 2-4 लोग मिलेंगे, 2-4 बातें होंगी और उससे क्या होगा कि जानकारी निकल के आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो और ये जो हमारी IT टॉक है कैसी लगी और आगे क्या टॉपिक होने चाहिए उसके बारे में भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप देहरादून से हैं, देहरादून में और इसके अलावा और कौन कौन से टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट्स हैं, पिकनिक स्पॉट है, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।